बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों और अपनों के साथ हों। इसी दुआ के साथ करते हैं जनाब आज की वीडियो शुरू। और यहाँ पे जो है आतिफ़ भाई की फरमाइश आ रही थी बहुत दिनों से कि भाई खाउसा बनाओ, खाउसा बनाओ। और वो अमरीन के पीछे लगे हुए थे कि खाउसा बनाओ। खैर हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम बनाया था खाउसा, खाया तो पहले भी है 2-3 दफ़ा, लेकिन बनाया फ़र्स्ट टाइम था। और मुझे लगता था कि खाउसा जो है वो बड़ा मुश्किल सा काम है और नहीं बनेगा और ये सब, क्योंकि पहले जो चीज़ आपने कभी ट्राई ना की हो, बनाई ना हो, तो आपको हमेशा वो मुश्किल ही लगती है। खैर बहुत ही क्विक और झटपट सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको काटा 4 से 5 मैंने हरी वाली मिर्चें ली पतली वाली, उसके साथ आधा किलो दही लिया, थोड़ा सा उसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाला, 1 खाने का चम्मच पीसी लाल मिर्चें, आधी चाय की चम्मच हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत डाला। और मैंने इसमें यहाँ पे 4 से 5 खाने के चम्मच जो है वो बेसन डाला। और इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी एक ही जग में डाल के। अच्छा, कढ़ी हमारे घर में वैसे हमेशा अम्मी बनाती हैं और अम्मी को ही बनानी आती है। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि अम्मी घर पे नहीं थी और मैं कढ़ी बना रही थी। तो बस जैसी मुझे कुछ याद थी कि बनती है, तो वैसी मैंने बना ली। और हाँ, मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक भी डाला था। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे बर 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 करके। और हाँ, मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई थी। कोई बड़ा साथ ना हो तो यही होता है कि इंसान गलती करता है, लेकिन गलती ही से इंसान सीखता है, यही इंसान की फितरत है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने इसमें डाल दिया था पानी ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी चीज़ों को ब्लेंड करने में, क्योंकि अगर थोड़ा पानी होता तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती। खैर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था ब्लेंड करने में। अगर पानी कम डाला होता या पानी में ना डालती और पहले ब्लेंड कर लेती बाद में पानी डालती तो वो ज़्यादा ईजिली हो जाते। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि तकरीबन आधा जग करीब पानी को गर्म कर लिया था और उसमें ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था कढ़ी का वो डाला। और साथ मैंने इसमें 1 जग भर के पानी का और डाला। मतलब जितनी कढ़ी थी उस 1 जग कढ़ी का जो बैटर था वो था, और उसमें मैंने तकरीबन 2 जग के करीब पानी डाला था। और गर्म पानी वाली ट्रिक भी जो है वो मैंने अम्मी ही से सीखी है यहाँ पे आके शादी के बाद। उससे जो है वो कढ़ी आपकी फटती नहीं है। लाइक अगर आप पानी गर्म नहीं करते हो और कच्ची कढ़ी को चूल्हे पे चढ़ाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चम्मच चलाना पड़ता है ताकि वो कढ़ी फटे ना। लेकिन अगर आप पहले ही गर्म पानी डाल के उसमें चमचा चलाते हुए कढ़ी डालते हो तो आपकी कढ़ी फटती नहीं है। अच्छा जी, और यहाँ पे जो है वो मेरी पार्टनर, मेरी हेल्पर जिमल कर रही थी प्याज चॉप। प्याज जो है वो उसने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको चॉपर में डाला और बारीक बारीक चॉप कर लिया। ठीक है, और ये देखें मैनुअल चॉपर है, हाथ से चॉप कर रही है, लेकिन माशाल्लाह कितना तेज़ कर रही है वो चॉप। और बस मुझे अमरीन ने कहा था कि तुम कढ़ी चढ़ा दो, बाकी सब मैं काम कर लूँगी। तो कढ़ी जो है वो मैंने चढ़ा दी थी, बाकी का काम जो है वो अमरीन ने किया था। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज देखें कितने ज़बरदस्त चॉप हुए हैं अच्छे से। और ये बड़ा ही काम वाला चॉपर है और मुझसे गिर के टूट गया, मुझसे नहीं नबीरा से गिर के टूट गया है। तो अब कभी बाज़ार का चक्कर लगा तो हम इंशाल्लाह ये दोबारा लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या किया था कि ये बीफ है, आप जिसमें चाहें बना सकते हैं, बीफ में, चिकन में, मटन में, लेकिन हमारे घर वालों को बीफ में ही पसंद आता है तो इसलिए हम लोगों ने बीफ में बनाया था। बीफ की बोटियों को मैंने दही, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और ये सब चीज़ें लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। और मैरिनेशन के बाद मैंने इसको अमरीन ने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया। अब इसी में जो है उसने थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके अच्छे से डाल दिए, और हाँ, पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इसमें डाला था मैरिनेट करते हुए, वो डाल दिया, उसको साथ साथ पकने रख दिया। और यहाँ पे जो है वो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी अच्छे से चॉप कर लिया। ये भी हम इसी जो ये हमारा गोश्त है, बीफ है, इसमें डाल देंगे। अच्छा, बीफ की बोटियाँ आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन छोटे चंक्स में करवाएंगे तो वो अच्छी लगें। बिल्कुल कीमा भी ना हो कि वो पेस्ट बन जाए, लेकिन छोटे छोटे चंक्स में हो तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मैंने इनको जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच के स्ट्रिप्स में काटा था और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं थे, तो वो बस अपने ही पानी में पकते रहेंगे। और यहाँ पे देखें साइड पे अमरीन ने जो स्पगैटी है उसको भी बॉईल कर लिया था। 2 पैकेट स्पगैटी को बॉईल कर लिया, और बॉईल जैसे करते हैं आपको पता है सबको कि कैसे बॉईल किया जाता है। पानी बॉईल किया, उसमें नमक और कुकिंग ऑयल डाला थोड़ा सा और 2 पैकेट स्पगैटी डाल दी। अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो उसको हम निकालेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कढ़ी पक रही है और तीसरे चूल्हे पे जो है वो बीफ हमारा पक रहा है।
अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे लगता था कि खौसा जो है वो बहुत ही मुश्किल सी रेसिपी है और नहीं बनेगी या बहुत टाइम टेकिंग होगी, लेकिन देखें कि झटपट कितनी इजीली बन गई और इंशाल्लाह दोबारा भी हम बनाते रहेंगे। डिफरेंट सी रेसिपी है, इजी सी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मुझे भी पसंद आई तो इंशाल्लाह दोबारा भी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और बस यही सारा कुछ हो रहा है। अब जब तक कड़ी पक रही है तो हम इसको पकाते रहेंगे। यहाँ पे देखें पास्ता जो है वो बॉयल हो गया था, तो उसका पानी हमने ड्रेन कर लिया है, उसको साइड पे रख दिया है। ये है हमारा बीफ भी अच्छे से गल गया था और बीफ में थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना। और जो हमने प्याज टमाटर डाला था और दही डाला था तो उसी में इसकी ग्रेवी आ जाएगी, हल्की हल्की सी इतनी ही ग्रेवी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई हो ना बहुत ज़्यादा लिक्विड हो। यहाँ पे है हमारी कड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। कड़ी में आप एक दफ़ा नमक चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने जब पेस्ट बनाया था उसका दही और बेसन का, तब मैंने नमक कम डाला था क्योंकि कड़ी जो है वो पकने के बाद उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो बस मैंने फिर बाद में चख के और नमक बराबर कर लिया था। साथ इसके हम लोगों ने जो है वो बघार का तड़का बना लिया था, ज़ीरा, गोल लाल मिर्चें और लहसुन को बारीक बारीक काट के। और बस अब यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं। बाउल लिया, उसमें सबसे पहले नीचे स्पैगेटी का आपने अच्छा सब स्पैगेटी को अच्छे से आपने बिछा लेना है और गरम गरम आप इसको खाएं, बड़ी मज़े की लगती है। और क्योंकि इसमें पास्ता है, कड़ी है, तो ये अच्छी फिलिंग सी डिश है और डिफरेंट तो है ही। खैर, स्पैगेटी को नीचे हमने डाल लिया, उसके ऊपर आप कड़ी डालेंगे। कड़ी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालें कम डालें। मुझे थोड़ी ज़्यादा कड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कड़ी डाली है। अच्छा, उसके बाद जो हमने बीफ बनाया था, जो हमारी बीफ की बोटियाँ थी, आप बोटियाँ कह लें, ग्रेवी कह लें, वटेवर, उनको मैंने इसके ऊपर डाला और अच्छे से खूबसूरत तरीके से करके वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डाला है बघार। अच्छा, बघार मैं आपको बताऊँ क्यों डाल रही हूँ, मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई इसकी प्रेजेंटेशन में स्लिम्स डालता है, कोई मिर्चें डालता है, कोई अदरक डालता है, कोई लहसुन डालता है, कुछ भी डालता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको जो पसंद आया आप वैसा बघार डालें। अच्छा, मैंने जो है वो ऑयल के साथ बघार इसलिए तैयार किया क्योंकि जो स्पगेटी है वो भी ड्राई रखी हुई है, उसमें मतलब मैंने बॉईल करने के बाद ऑयल नहीं डाला, और जो हमारी बीफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, तो इसलिए मैंने बघार में थोड़ा ऑयल डाला है ताकि वो अच्छा लगे। और स्लिम्स मंगवाए थे जो कि मिले नहीं, भाई स्लिम्स की जगह स्लाइस जूस ले आए थे, तो ये बाय चांस मेरे पास लेज़ के जो न्यू फ्लेवर है तूफ़ानी मिर्ची वो पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। और थोड़ा सा हरा धनिया हम प्रेजेंटेशन के लिए डाल देंगे। मज़ेदार सी डिश तैयार है और हमने अपने नेबर्स के घरों में भी भेजी थी, बहुत ही मज़े की थी। ये हमारा खाना तैयार है। इंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खैर, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और दिन के टाइम हम लोगों ने कड़ी इसी सोच से ज़्यादा बनाई थी कि जो है वो नेक्स्ट डे हम कड़ी में पकोड़े डाल के और उसके साथ खाना खा लेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में कड़ी कैसे बनती है। हमारे घर में तो भाई शुरू से कड़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनती है, मेरे मैके में भी और ससुराल में भी। और मैं भी ये कहती हूँ, अम्मी समटाइम्स कहती हैं कि कड़ी ज़्यादा नहीं खाई जाती और ये सब, लेकिन मैं अम्मी को कहती हूँ कि मतलब हमारे मैके में तो ये कहा जाता है कि वो कड़ी क्या जो 2 दिन ना खाई जाए, मतलब कड़ी को ना। और मुझे तो बहुत फेवरेट है कड़ी मेरी, और मैं कड़ी में देसी घी डाल के और बहुत ही मज़े से चूरी बना के खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। खैर, ये नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या किया था, अमरीन ने बना लिए थे पकोड़े डाले कड़ी में। कड़ी को थोड़ा सा पतला किया था क्योंकि जो खौसे की कड़ी थी वो थोड़ी सी थिक थी, और हमने नेक्स्ट डे इसमें पकोड़े डालने थे, तो पकोड़े कड़ी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसलिए थोड़ा सा हमने कड़ी को पतला किया। उसमें अमरीन ने पकोड़े डाल के पकोड़े बना के पकोड़े डाले और साथ प्याज और गोल लाल मिर्चों का बघार भी डाल दिया और बस इंजॉय किया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना दिन के खाने का टाइम हो चुका था और कड़ी जो है वो अमरीन ने रेडी कर ली थी, खाना लगने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाली हूँ देसी घी। अच्छा, ये देसी घी भी जो है ये घर का है, ये मैंने खुद बनाया है, और ये मैंने कैसे बनाया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर।
कभी दोबारा बनाया तो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, अभी तो रखा हुआ है। खैर अच्छा, इसको मैंने क्या किया कि प्लेट में डाला देसी घी, उसके ऊपर मैंने जो है वो डाली कड़ी, और कड़ी के साथ जो है ना मैंने उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया। और माइक्रोवेव मैंने क्यों किया, ताकि जो है वो देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए अभी। और मैंने अमरीन से कहा था कि थोड़े से पकोड़े जो हैं वो एक्स्ट्रा रख लेना, तो अगर जैसे बच्चों ने ना खानी हुई कड़ी या हमने ना खानी हुई कड़ी, तो फिर हम पकोड़ों से रोटी खा लेंगे। और पकोड़ों के साथ भी मुझे रोटी बहुत मज़े की लगती है, पकोड़ों के साथ। और थोड़ी सी हरी चटनी भी रखी हुई थी तो वो। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग खाते हैं या नहीं, और अगर नहीं खाते तो ज़रूर खा के ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती है रोटी के साथ पकोड़े और हरी चटनी। अच्छा, पकोड़ों के साथ अगर आप नान भी खाओ ना, गरम गरम नान हो, पकोड़े हो और चटनी हो, तो वो भी बड़े मज़े की लगती है। तो खैर देसी घी डालने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो इसमें डालूँगी कड़ी थोड़ी सी, और फिर इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी, ताकि जो है वो देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको माइक्रोवेव किया ज़बरदस्त किस्म का, और अच्छी सी जो है वो लाजवाब सी कड़ी गर्म हो गई थी। और ये बच्चे जो हैं वो खा रहे थे रात वाला खाउसा, और इब्राहिम को देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त तरीके से इन बच्चों की प्रैक्टिस होती है चॉपस्टिक्स खाने से, चॉपस्टिक के साथ नूडल्स वगैरह खाने की। मुझे तो पकड़े ही नहीं जाते हैं मुझसे चॉपस्टिक्स, और ये बच्चों के लिए मैंने चॉपस्टिक्स मंगवाई थी, तो इन लोगों को माशाल्लाह काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है ना इससे खाने की। और ये हमारा हमदू एज़ यूजुअल अपनी मम्मा को खाना खाने में तंग कर रहा है। उसकी अम्मा उसको कह रही है कि खाना खिला दूँ, तो वो जो है उसके अपने ही मंतक होते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है, मुझे ऐसे खाना है, मुझे वैसे खाना है। और एंड ऑफ द डे जो है ना, खाना उसको ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है, धोखेबाजियाँ कर के। तो यहाँ पे बस हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और ऐसा करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से मेरी वीडियो को देख सकते हो, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, और मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ आप लोगों को नई नई वीडियो बनाकर शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।